आने वाले विदेशी यात्री का नाम हम लोग ड्रेक या निमोनिक से याद करेंगे, जो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। आप भूल नहीं सकते, एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से आप आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को हम याद कराते हैं। याद कराने से पहले बता दें कि आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए बताते हैं। तब भारत आने वाले विदेशी यात्री थे। तो भारत आने वाले विदेशी यात्री जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था टॉमस रो। कौन आया था? टॉमस रो आया था। जहांगीर जब कोई गिर जाता है तो क्या करने लगता है? रोने लगता है। क्या करने लगता है? रोने लगता है। तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? टॉमस रो। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता। तो जब कोई आदमी आता है आपके मुंह पर क्या करने लगता है? तूता करने लगता है। आपके मुंह पर क्या करने लगता है? तूता। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था? इब्न बतूता। अगला याद करेंगे जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? जहांगीर से हम लोग याद करवाए थे गिर। जब कोई आदमी गिर जाता है तो कहाँ जाता है? हकीम के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस से क्या याद रखेंगे? हाकिम। क्या याद रखेंगे? हाकिम। तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस। फिर आगे आगे तो आगे क्या है? अशोक। तो अशोक के दरबार में कौन आया था? डायनोसियस। कौन आया था? डायनोसियस। अशोक। तो याद रखेंगे डायनोसियस से याद क्या रखना है? डायन। डायन को देखते हम लोग क्या हो जाते हैं? शौक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शौक होते होते हैं। तो अशोक के दरबार में कौन आया था? डायनोसियस। अगला देखेंगे, अगला क्या है? अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अगर हमको चंद्रमा पर जाना है तो हम क्या से जाएंगे? फाहयान से। क्या से जाएंगे? फायान। तो यान से जाएंगे कहाँ? चंद्रमा पे हम लोग किससे जाएंगे? तो यान से जाएंगे। तो फायान। फायान से आता है ना यान यान। तो फायान। फिर आगे देखो, आगे क्या है? आगे है औरंगजेब। तो औरंगजेब के दरबार में कौन आया था? तो निकोल। कौन आया था? निकोल मेनुकी। जब हमारा दोस्त देखता है कहीं बाजार में तो बोलता है कि पैसा निकाल, जेब से पैसा निकाल, कुछ खाने के लिए बोलता है तो निकोल। तो निकालता जेब से पैसा निकाल, जेब से पैसा निकाल। आप लोग को बहुत अच्छा तरह से याद हो जाएगा। चलिए ना, आप लोगों को क्वेश्चन क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आप लोग बहुत फायदा होगा। चलिए देखिए, पहले सुन लीजिए एक बार, सुनने के बाद आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय। तो कृष्णा को हम लोग क्या कहते हैं? बार बार नाम लेते हैं तो बार बोसा। क्या? बार बोसा। कृष्णा है, जय कृष्ण नहीं बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण। कृष्णा के हम लोग क्या कहते हैं? बार बार नाम लेते थे। कृष्ण देव राय। फिर अगला है देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम है। तो देवराय प्रथम के दरबार में कौन आया था? तो निकोली कॉन्टी। निकोली कॉन्टी। काउंटी से याद रखेंगे, काउंट। कोई भी चीज का काउंट हम कहाँ से करते थे? प्रथम से। एक दो तीन करके ना काउंट करते थे। कोई भी चीज का काउंट कहाँ से करते थे? प्रथम में। जो कि बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। निकोले कॉन्टुल और अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक के दरबार में अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? किसके दरबार था? देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। तो अब्दुल रज्जाक, तो रज्जाक को जब लिखते हैं र लिखते हैं तो र हमको दू की तरह लगता है तो क्या लिखना है? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है ईशान बर्मन। तो ईशान बर्मन, तो ईशान बर्मन से क्या याद रखना है? कॉस्मोस। ईशान से हमको लिखना है ईसाई धर्म। कौन धर्म? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? क्रॉस होता है। ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह क्रॉस। ईशान बर्मन का क्या था? कॉस्मोस। ईशान बर्मन का कौन था? तो ईशान बर्मन के दरबार में कौन आया था? तो कॉस्मोस आया था। अगला है महीर भोज। जब लोग हम लोग भोज खाने जाते हैं तो भोज में क्या मिलता है? तो सलाद मिलता है, सुलेमान। सुलेमान में सलाद में नींबू रहता है तो सुलेमान। पढ़ने से आएगा सुलेमान, नींबू नींबू आता है तो सुलेमान। तो भोज में क्या मिलता है? सलाद की जगह नींबू भी मिलता है। फिर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन तो सबको याद रहता है कि हर्षवर्धन किसके दरबार में है? हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हेनसांग आया था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हेनसांग आया था। अगला है बिंदुसार। अगला क्या है? अगला है बिंदुसार। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो बिंदुसार के दरबार में था डाइमेकस। डाइमेकस से याद रखेंगे टाई। टाई हम लोग कहाँ पहनते थे? सर में। टाई कहाँ पहनते? सर में। डाइमेकस से क्या याद रखना है? टाई। डाइमेकस से क्या याद रखना है? टाई। तो टाई कहाँ पहनते हैं? सर में। तो बिंदुसार। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो हर कोई को याद होना चाहिए जो एग्जाम की तैयारी करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मेगास्थनीज के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। अगला है पांडे राजा कयाल। पांडे राजा कयाल के दरबार में कौन आया था? मार्को पोलो। मार्को पोलो। तो मार्को पोलो से याद रखेंगे माँ। तो माँ का हमेशा क्या रखते हैं? ख्याल रखते हैं। क्याल को क्या पढ़ेंगे? ख्याल। तो माँ को हमेशा क्या रखना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में कितना सहूलियत हुआ और आराम से आप बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन जहांगीर के शासन काल में नहीं था? तो हम बताए थे जहांगीर। गिर से क्या? जब कोई बच्चा गिर जाएगा तो रोने लगेगा। जब कोई बच्चा गिर जाएगा तो रोने लगेगा। ये तो था। विलियम हॉकिंस जब गिर जाएगा तो उसको कहाँ ले जाएंगे? हाकिम के पास ले जाएंगे। यहाँ बोला है नहीं है। तो ए और बी दोनों है। दोनों है। कौन नहीं है? तो बिंदुसार नहीं है।
बिंदुसार से क्या याद करवाए थे? बिंदुसार सर में क्या पहनते थे? टाई थे, डाइमेकस डाइमेकस। अगला क्वेश्चन है, डायनोसियस किसके दरबार में आया था? डायनोसियस किसके दरबार में आया था? डायनोसियस से याद करवाया था डाइन। डाइन को देख के क्या हो गया था? शोक। शोक तो अशोक, डाइन को देख के क्या हो गया था? शोक तो अशोक। फिर अगला क्वेश्चन है, बारबोसा किसके शासन काल में आया था? बारबोसा, बार-बार किसका नाम लेना चाहिए? बार-बार किसका नाम लेता था? कृष्णदेव राय का नाम लेता था। कृष्ण का बार-बार नाम लेना चाहिए, याद हो गया। फिर याद करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तूता करता है, मुँह पर आके क्या करता है? तूता, तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अच्छा-सा एक कमेंट कीजिए जिससे हम आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।